लड़का डर के मारे चौंक जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसके पीछे एक उत्परिवर्तित कनखजुरा है और उसका आकाश साफ तौर पर 300 मीटर से भी ज्यादा है। वह मन ही मन सोचता है कि आज तो खाने का इंतजाम हो ही गया। इसी सोच के साथ वह धीरे धीरे अपनी पीठ से धनुष निकालता है और चुपके से एक तीर भी तैयार करता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अब उसकी मुसीबत शुरू होने वाली है। अचानक कनखजुरा एक लंबा स्पर्शक निकालता है और अगले ही पल लड़का जोरदार टक्कर से बुरी तरह लड़खड़ा जाता है। कनखजुरा उसकी ओर देखता तक नहीं, क्योंकि उसे इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट शिकार मिल गया था। कुत्ते को कांपते हुए देखकर कनखजुरा तुरंत हमला कर देता है। वह आसानी से हजारों टन वजन वाले पीले रबर डक को लपेट लेता है और फिर अपने मुंह से बड़े बड़े नुकीले दांत बाहर निकालता है। जीवन मरण की इस घड़ी में लड़का धीरे धीरे उठता है और धनुष तानकर फिर से पलटवार करता है, लेकिन ये हमला बिल्कुल नाकाफी साबित होता है। उल्टा इससे कनखजुरे का गुस्सा और भड़क जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि लड़के का तीर अनजाने में कनखजुरे के नाजुक हिस्से में लग जाता है और वो बाल बाल बचते हुए उसे अकेले ही मार गिराता है। कुत्ते की जान भी बच जाती है, मगर जैसे ही दोनों जीत का जश्न मनाते हैं, दूर से एक और भी भयानक राक्षस आ जाता है। मजबूरन लड़का और कुत्ता पूरी ताकत से भागते हैं और एक सूखे पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। राक्षस अपने आरी जैसे दांत फैलाकर धीरे धीरे पास आता है। लड़का डर के मारे कुत्ते का मुंह ढक लेता है, कहीं जरा सी आवाज भी उन्हें राक्षस करने वाला न बना दे। गनीमत रहती है कि राक्षस कुछ देर उग्र होकर अपने स्पर्शक वापस खींच लेता है, लेकिन तभी कुत्ते की नजर मालिक के रुमाल पर पड़ जाती है। लड़के के रोकने के बावजूद वह अचानक दौड़कर बाहर निकल जाता है। इस शोर से राक्षस का ध्यान फिर से उनकी ओर चला जाता है। लड़का खतरे की परवाह किए बिना तेजी से आगे बढ़ता है, अपने बैग से हथगोला निकालता है और राक्षस के पास पहुंचने से पहले ही उसे फेंक देता है। जोरदार धमाके के साथ राक्षस पल भर में राख बन जाता है और लड़का और कुत्ता किसी तरह जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं।